अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने अपनी एफबीआर की रिटर्न सबमिट करनी है और आप अपने सोशल मीडिया के पैसों को किस जगह पर शो करवाएंगे, आपने किस जगह पर पैसे ऐड करने हैं ताकि आपको एफबीआर का नोटिस ना आए। आप यूट्यूब से इनकम आप हासिल कर रहे हैं, फेसबुक से कर रहे हैं, टिकटॉक से कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसर का काम कर रहे हैं, किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं, आपको बाहर से अगर कोई बैरून मुल्क से पैसे आ रहे हैं तो वो आपने कहाँ पर शो करवाने हैं, क्योंकि अगर आप सही जगह शो नहीं करवाएंगे तो भाई नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो आप किस जगह पर शो आपने करवाने हैं, यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो भाई लोग इस चीज़ को बताने के लिए पैसे लेते हैं, तो भाई आपके लिए मैं बिल्कुल फ्री में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आपने ये करना है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए चलते हैं एफबीआर की वेबसाइट पर और प्रोसेस करना सीखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने अपनी एफबीआर की आईडी को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद नॉर्मल रिटर्न जैसे आप सबमिट करते हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर 2024, 25, 26 जो भी आप रिटर्न सबमिट करना चाह रहे हैं वो वाला ईयर आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सिलेक्ट करना है इसको और उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले जो सैलरी पर्सन वगैरह होते हैं वो यहीं पर सैलरीज के ऊपर जो है यहाँ पर सैलरी वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। और आगे ये तो खैर बात की है, हमारा टॉपिक नहीं है ये वाला। तो हमने टैक्स ऐड करना है सोशल मीडिया वाला, तो उसके लिए टैक्स चार्जेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है, ये फाइनल और फिक्स और टैक्सेस वगैरह लिखा हुआ है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 0 0 ऊपर है। तो अभी हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा और नीचे आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाले दो ऑप्शन हमारे सामने आए हैं, ठीक है। ये 0.25 और उसके बाद ये 1% है। तो ये दोनों में फ़र्क क्यों है? फ़र्क ये है कि जिस बंदे ने पाकिस्तान के अदारे के साथ ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और उस रजिस्ट्रेशन की वो सालाना फ़ीस पे कर रहा है, तो वो जो टैक्स देगा वो 0.25 देगा, ठीक है। और जो दूसरे लोग हैं जो कि हम जैसे हैं, तो अगर उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो वो जो है वो 1% टैक्स देंगे। और जो नॉन फाइलर हैं वो तो ज़ाहिर बात है रिटर्न ही सबमिट नहीं करेंगे, तो उनका यहाँ पर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, वो 2% आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना वो हमने 1% के आगे जो है वो अमाउंट लिखनी है और उसके आगे हमने टैक्स भी लिखना है कि कितना टैक्स हमारा कटा है। 640, 60, 285 ये कोड आपने याद कर लेना है और सिर्फ इसी कोड के आगे ही आपने अमाउंट लिखनी है, ठीक है। जो ऊपर वाला ये वाला कोड है 0.25 वाला, तो उसके आगे सिर्फ वो लोग लिखेंगे जो कि रजिस्टर्ड हैं। तो हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो अक्सरियत रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसकी सालाना फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने 1% के अंदर ही अपनी जो इनकम सोशल मीडिया या कहीं से भी हमें आई है तो वो हमने ऐड करने के बाद जो टैक्स है वो भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सामने वो टैक्स नज़र आएगा। अभी हम ऊपर जाकर जो है वो इसको देख भी लेते हैं। अभी अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर अमाउंट आ चुकी है। अभी आपने क्या करना है, इस तरफ कंप्यूटेशन के ऊपर आना है, यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ये देखें ये वाला है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो है वो विद होल्डिंग टैक्स नज़र आएगा कहीं पर, ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 500 रुपये हमारे यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमने ऑप्शन में अमाउंट और टैक्स ऐड किया था, वो अमाउंट और टैक्स ऐड करने के बाद अब हमने इसके ऊपर मज़ीद कोई टैक्स नहीं देना। हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, बैंक वालों ने काट लिया था, इसलिए हम जस्ट एफबीआर को बता रहे हैं कि हमने जो है वो टैक्स इस अमाउंट का पेड कर दिया है। ये अमाउंट हमें आई है तो सिर्फ हम अपने असासों में इसको शो करवा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपने वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद जो तीसरा ऑप्शन है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो है ना वो, मैं आपको बता दूँ, आपने हमेशा कोड याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो 7033 है, इस कोड के आगे आपने वो अमाउंट लिखनी है जो कि आपको बैंक से जो है वो रिसीव हुई है। ये डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, ये 7033 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने वो अमाउंट लिखनी है जो बैंक में आपको रिसीव हुई है। ज़रूरी नहीं है 50,000 रिसीव हुए होंगे, जितने भी हुए हैं तो वो तमाम आपने लिखने हैं। टैक्स के पैसे यहाँ पर आपने ऐड नहीं करने।
और उसके बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पैसे आपके ऊपर भी आ चुके हैं, इनफ्लो के अंदर भी आ चुके हैं, और नीचे की तरफ आपको जो है वो अमाउंट नीचे भी नज़र आएगी। अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पर देखें 50,000 रुपये आपके मौजूद हैं। तो इस 50,000 का आपने जवाब देना है कि ये आपके पास आए हैं तो इसको आपने कहाँ खर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो इसको अपने सेकंड वाले ऑप्शन में या पहले ऑप्शन में, तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपने ये खर्च कर दिए। और अगर आप इसको अपने पास कैश वगैरह में या कोई चीज़ आपने परचेज की है उसमें शो करवाना चाह रहे हैं तो जो सेकंड ऑप्शन है तो यहाँ पर भी आप जो है वो इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अंदर ही जो दोनों पहले ऑप्शन है इनमें से आप जहाँ दिल करे इसको शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कैश का एक ऑप्शन मिल जाता है 7012 के कोड के नाम से। तो ये देखें ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो है वो कैश शो करवा सकते हैं कि ये पैसे जो है वो आपने कहीं खर्च नहीं किए, आपकी जेब में पड़े हुए हैं, आपके घर पे पड़े हुए हैं कैश की सूरत में, ठीक है। तो इस अमाउंट को आपने यहाँ पर जो है वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आप जो है वो वापस आकर रिकन्सिलेशन के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। और ये अमाउंट जो है वो आपने खर्च कर ली है, मतलब आपके पास खर्च हो चुकी है, सेव है, जैसे भी है, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया है। तो अभी आप ये रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये अमाउंट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको ज़्यादा हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आपने कुछ रकम जो है वो खर्च कर दी है और कुछ आपके पास कैश की सूरत में मौजूद है, तो आप जो है वो उसको कुछ को कैश की सूरत में भी अपने पास सेव रख सकते हैं और कुछ को जो है वो आप खर्च में भी शो करवा सकते हैं। तो ये डिटेल के साथ मेरी वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं कि कहाँ पर आपने खर्च के अंदर लिखने हैं और कहाँ आपने सेविंग पे के पैसे लिखने हैं। तो वो वीडियोस वगैरह आप देखना चाह रहे हैं देख ले, वरना इसका कोई वो नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने पैसे लिख दिए हैं और उसको अपने कैश में शो करवा दिया है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके साथ जो टैक्स के पैसे थे, ठीक है, 500 रुपया हमने टैक्स का शो करवाया था कि हमारे पास टैक्स है, तो वो जहाँ पर शो करवाया था उसके अलावा हमने किसी भी दूसरी जगह पर टैक्स के पैसे शो नहीं करवाने हैं। हत्ता कि अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट के ये पहले ऑप्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन के आगे जो 500 रुपये अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ये पैसे हैं खर्चे के, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी इस टाइप के टैक्स शो नहीं करवा सकते कि हमने ये टैक्स दिया। ये तो यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट लिखेंगे इस पूरे ऑप्शन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बिजली गैस ये वो ऑप्शन है और ये टैक्सेस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो भी पैसे आप लिखेंगे ये पैसे आपके समझ लें आपकी जो टोटल इनकम थी उसमें से खर्च हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो अभी तो मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बता दी हैं कि कहाँ से कहाँ पर आपने जो है वो पैसे ऐड करने हैं सोशल मीडिया के, और चाहे आपको यूट्यूब, फेसबुक या जहाँ से मर्ज़ी आए हैं, तो बाहर से अगर आपकी कोई भी इनकम आई है सोशल मीडिया की तो वो कहाँ पर आपने ऐड करनी है और उसका टैक्स कहाँ पर ऐड करना है। तो इससे जो है वो सिर्फ आपने इनकम का बताना है कि आपने इनकम कहाँ खर्च की या आपके पास सेव है। बाकी टैक्स आपका ऑलरेडी कट चुका है, वो आपने पेड नहीं करना। तो अभी मैं आपको जो है वो एक रिटर्न अपनी जो मैंने खुद की मेरे पास सोशल मीडिया के पैसे आए तो वो मैंने रिटर्न सबमिट करनी है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से सबमिट करनी है। वो मैं पैसे शो भी करवाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद उसको सबमिट भी करूँगा ताकि आपको जो है वो लाइव प्रूफ देखने को मिल जाए। तो भाई अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लें। तो गाइज़ आपने अपनी रिटर्न को एक दफ़ा देख लेना है। रिव्यू करने के बाद आप यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टैक्स जो है ना, हमने यहाँ जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुई और जो टैक्स कटा वो दोनों हमने लिखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाली अमाउंट जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स के अंदर जितने भी हमने टैक्स दिया था वो तमाम नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ वो अमाउंट नज़र आ रही है जो कि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए पेड की है। तमाम सब कुछ देखने के बाद आपने जो है वो इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे ये पिन है तो यहाँ पर आपने पिन लगाना है और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ देखें आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो गैस इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया की अमाउंट को इंटर करने के बाद टैक्स ऐड करने के बाद आप उस अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं।
तो मैंने कोशिश की है कि तफसील के साथ आपको गाइड कर सकूं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।